सरकारी अस्पतालों में जब भी जाते हैं तो मसला ये होता है पेमेंट्स का, लीकेजेस का। लेकिन आज ये जो फ़ीता कट रहा है, काटें जी, ये कट गया फ़ीता। ये बेसिकली फ़ीता कटा है तमाम लीकेजेस का, कि हमारे सरकारी अस्पतालों में जितनी भी पेमेंट्स आ रही हैं वो सरकार के पास ही पहुँचे और लोगों को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये काउंटर्स कायम किए गए हैं। वज़ीर सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। पीआईसी वैसे ही आपका एक लैंडमार्क किस्म का हॉस्पिटल है जो एक मॉडल बन गया है। कार्डियक सर्जरी कार्ड आप ले आए हैं। तो आज की सर ये तकरीब का हमें बताइए, ये बड़े एडवांस किस्म के कुछ फीचर्स हैं, पेज़न और मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट्स, ये तो हमने कभी नहीं सुना सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इस तकरीब में मेरे साथ फ़रकत आलमगीर साहब हैं जो हमारे चेयरमैन हैं पीआईसी बोर्ड के। बलाल साहब हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हमारे स्पेशल सेक्रेटरी मौजूद हैं। बैंक ऑफ पंजाब के सीनियर ऑफिशियल मौजूद हैं। हमारी पीएटीबी के डायरेक्टर मौजूद हैं और ज़ोरा बाजी जो हमारी प्रिंसिपल सर्विसेज वो मौजूद हैं। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि जब 2 साल या 1.5 साल पहले हमें ये सारी जिम्मेदारी मिली तो जो रेवेन्यू था अस्पताल का उसमें काफ़ी ख़राबी हो रही थी और हमने फिर चूँकि लोग सीएम साहब के हुक्म पे मेरिट पे लगाने शुरू किए तो रेवेन्यू में आज पहली बात है खासा इजाफा हो चुका है। और वो जब उसको हम इन टोटो करते हैं ना पूरे पंजाब में तो बिलियंस रुपीज़ में ना प्लस हुए हैं। लेकिन आपने सिस्टम को बना के जाना है, सारी ज़िंदगी तो हमने बैठे नहीं रहना। सो सीएम की डायरेक्शन पे हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ है असमत साहब ने पीआईटीबी और बैंक ऑफ पंजाब के साथ मिलकर पूरा एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया पंजाब के लिए। हम सारे सिस्टम को डिजिटाइज कर रहे हैं। जो भी ट्रेन में पैसा जमा होगा हॉस्पिटल के किसी भी जो प्राइवेट पेशेंट्स हैं ख़ासतौर पे, क्योंकि मैक्सिमम जो पूर ऑफ द पूर है उनका तो हम फ्री इलाज करते हैं, तो सारा अकाउंटेबिलिटी के तहत होगा, सारा बैंक ऑफ पंजाब के पास जाएगा और उससे अस्पताली कारकर्दगी में इसलिए फ़ायदा होगा कि जो पैसा किसी की खुदा न खासा जेब में जा सकता है उसकी जेब में नहीं जाएगा। जो सरकार की मानत है वो सरकार और अस्पताल के पास आएगी। जहाँ पे पूरे पंजाब में अस्पतालों में सीएम साहब की डायरेक्शन पे हम नए अस्पताल बन रहे हैं, इंटरवेंशन ला रहे हैं, तो आज का ये कदम भी बड़ा एक अहम कदम है। इससे कम से कम पंजाब के अस्पतालों में विद इन अ ईयर, क्योंकि 60-62 इंस्टीट्यूट्स हैं, हम कम से कम 8-10 माह हमें लग जाएंगे सारे सिस्टम करने में। पूरी ज़िंदगी के लिए जो आपकी रिसेप्ट्स है ना वो डिजिटाइज हो जाएंगे और रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। चला सर, लाहौर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आप पायलट पहले स्टार्ट करें? लाहौर पे काम शुरू कर दिया हमने। लाहौर के जितने अस्पताल है पहला टारगेट यही है। बैंक ऑफ पंजाब के और पीएटीबी के लोग खड़े हैं, तो पीएससी के बाद फिर जना, गंगाराम, मेयो, चिल्ड्रन, एलजीएच, पिंस, वो सारे फिर इसमें आएंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं आमिर रफ़ीक भट्ट साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े एक्टिव हैं, हम अक्सर देखते हैं सुबह 6 बजे भी दौरा कर रहे होते हैं, अंदर आके पेशेंट से पूछ रहे होते हैं, रात देर गए भी काम कर रहे होते हैं। और भट्ट साहब ये बताइएगा, ये सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, आपके पेशेंट्स को किस तरह फैसिलिटेट करें? जी बहुत शुक्रिया साथ। ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके जिस तरह दुनिया में सारी डिजिटलाइजेशन हो रही है और आम आदमी भी जो है वो मोबाइल ऐप भी यूज़ कर रहे होते हैं और साथ में इजी पैसा जायज़ कैश है, तो उनके लिए बहुत ये सहूलत है इसमें कि किसी ने भी कोई जैसे हमारे प्राइवेटली को चेक करवाने के लिए आ रहे हैं या टेस्ट करवाने आ रहे हैं तो उसको फ़ी को अदा करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। कि कैश हैंडलिंग हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं ताकि उसमें ह्यूमन एरर जो है वो कम से कम हो और पेशेंट इंशाल्लाह उसमें फैसिलिटेट होगा। ज़बरदस्त जी, थैंक यू। हम लोगों से भी, पेशेंट से भी सर आपके बात करना चाहते हैं और ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं कि किस हद तक वो मुतमईन है इस स्टेप से। सर बहुत अच्छा है, इसमें ये फ़ायदा होगा कि ना कोई ज़्यादा ले सकेगा और टेस्ट की जितनी प्रॉपर रकम होगी वही जो है ना पेशेंट को भी और अटेंडेंट को भी सबको वही अदा करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ लाइन लगी है, मैनुअल हो रहा है, उससे ये होगा कि ये प्रिंट निकला और वहाँ पे पेमेंट जमा हुई, उसमें आसानी हो जाएगी। इससे ये होगा लोगों के टाइम की बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी। मतलब आसानी के साथ घर बैठे या जहाँ भी इजीली उनको इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो वो पेमेंट कर सकते हैं। सर ये जो है ना डिजिटलाइजेशन जो स्पेशली हॉस्पिटल्स की हो रही है, ये बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक अच्छा इकदाम है कि आपके जितने भी टेस्ट वगैरह सीपीटीज़ होते हैं, आपने अगर उसको पहले हम मैनुअली एंटर करते थे, मैनुअली सबमिट करवाते थे, उसकी फ़ीस वगैरह जो भी होती थी, तो अब जो हमने डिजिटलाइजेशन हो गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। इसके अलावा हम जो है ना बीओपी के काउंटर्स पे भी सबमिट करवा सकते हैं, मैनुअल की बजाय हम इसको ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको डिजिटलाइज़ किया है। जब पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर को आके अपना इशू बताता है, डॉक्टर उसको अगर कोई टेस्ट रिकमेंड कर देता है तो वो एक काउंटर पे जाता है जहाँ पर वो अपनी एक रिसीट जनरेट करवाता है। तो वहाँ पर जाकर अपना टेस्ट बताता है जो भी डॉक्टर ने एडवाइस की होता है। उसके बाद उसकी एक पीएस आईडी जनरेट होती है। वो पीएस आईडी जो जनरेट हुई होती है वो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर लोग एंटर करते हैं और उसके बाद उसको फैच करते हैं, तो पेमेंट उसके पेशेंट के आईडी के अगेंस्ट हो जाती है। ये जो इनवाइस पेशेंट को मिलती है, ये वाली रिसीट फिलबॉटनी में शो करवानी होती है, जो भी नेक्स्ट काउंटर होता है वहाँ पर शो करवानी। अच्छा, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो कि टेक्नोलॉजी पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का,
उसका बड़ा अहम रोल है इस डिजिटाइजेशन प्रोसेस जो चल रहा है। मैडम नौशीन हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन साहब, बताइएगा ये क्या प्रोसेस है, किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करेगा और लीकेजेस को किस तरह इम्प्रूव करेगा? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, बेसिकली हमने सारे पंजाब के अंदर टर्शरी हॉस्पिटल्स के अंदर HMI सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ है। HMI सिस्टम के तहत होगा ये कि जब डॉक्टर है वो टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा थ्रू द सिस्टम, और सिस्टम के तहत एक इनवॉइस जनरेट होगी जो कि पहले मैनुअली भी चलती थी, लेकिन अब हमारी सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस होगी तो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होगा कि इसका टेस्ट कितने का है। वो इनवॉइस लेके उसके पास दो ऑप्शन होंगी, या तो वो BOP के कैश काउंटर पे चला जाएगा, और क्योंकि एक बैंक इन्वॉल्व है तो पूरी की पूरी आपकी प्रॉपर रिकन्सिलिएशन हो रही होगी ऑफ द कैश। इसके अलावा हम पेशेंट फैसिलिटेशन के लिए ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी लेकर आए हैं, ताकि जो लोग क्यूज़ को अवॉइड करना चाहते हैं वो ऑनलाइन मैकेनिज़्म से भी अपनी पेमेंट्स कर सकेंगे। हम मल्टीपल चैनल्स आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अभी हमने पेज़ एंड वन लिंक के थ्रू पेमेंट कर दी है, और इंशाल्लाह आगे भी फर्दर पेमेंट गेटवेज हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। पेज़ एंड वन लिंक के थ्रू जो पेमेंट है वो होगी, और इसमें ना सिर्फ वो पेशेंट्स उनके अटेंडेंट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है सिस्टम के थ्रू, बल्कि हॉस्पिटल का भी बड़ा फ़ायदा होगा। कोई बंदा बीच में ज़ायद रकम वसूल नहीं कर सकेगा टेस्ट जल्दी देने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए एक बड़ा डिजिटाइज निज़ाम होगा।